नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। 1.35 करोड़ किसानों को नहीं मिला पीएम किसान स्कीम का पैसा। घोटाले और नामांकन में गड़बड़ी बनी वजह। पराली कम स्थानीय कारण है दिल्ली में प्रदूषण के जिम्मेदार। जांच में जुटी पीसीबी की 50 टीमें। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा बना रोजगार का बेहतर जरिया। 5 महीनों में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। अभी तक 1 करोड़ 35 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार भी चाहती है कि किसानों को इस स्कीम का लाभ जल्द से जल्द मिले और सही किसान तक ये पैसा जरूर पहुंचे, लेकिन इस स्कीम में आए दिन सामने आ रहे नए घोटालों की वजह से किसानों को इसका लाभ मिलने में देरी हो रही है और सरकारी स्कीम का भी मजाक बन रहा है। इसलिए सरकार ने इसके नियम अब थोड़े से कड़े कर दिए हैं। अभी तक जिन किसानों को इस स्कीम के तहत पैसा दिया जा चुका है, उनका अब सत्यापन किया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर पैसा वापस लिया जाएगा और उस किसान का नामांकन भी रद्द किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक कुल 11 करोड़ 34 लाख वैध आवेदन आए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 35,38,082 किसानों का सत्यापन पेंडिंग है। महाराष्ट्र में 7,92,584 किसानों का और मध्य प्रदेश में 7,36,292 किसान पैसा मिलने के इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द गड़बड़ी की जांच हो और उन्हें उनका पैसा मिले। यदि आप भी चाहते हैं तो आपको सही समय पर पैसा मिले तो जांच लें कि आपने नामांकन में कोई गलती तो नहीं कर दी है। आप इस गलती को पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्मर कॉर्नर के अंदर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की गलती होने पर इसे ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं या फिर लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करके इसे आप ठीक करवा सकते हैं। दिल्ली में हमेशा अक्टूबर नवंबर से प्रदूषण हाई लेवल पर पहुंच जाता है और सारा ठीकरा फूटता है किसानों के पराली जलाने पर, जबकि हकीकत यह है कि इस दौरान गर्मियां और बरसात अलविदा कहने लगती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवा दिल्ली का रुख करने लगती है, जिस वजह से धुएं और धूल के कण भारी हो जाते हैं और वो ऊपर की ओर नहीं उठ पाते हैं। उस पर दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण इसके ऊपरी आवरण को कवर कर लेता है। रही सही कसर यमुना से उठने वाले मॉइस्चर और हवा के ठहराव से पूरी हो जाती है। इस बात को हर वो इंसान समझता है जो थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी का ज्ञान रखता होगा। इसी बात का हवाला देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में होने वाले कुल प्रदूषण का 95% हिस्सा दिल्ली में ईंधन के उत्सर्जन, कचरे की मात्रा और कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल के कारण होता है। केवल 4% प्रदूषण पराली जलाने से बढ़ता है। ऐसे में सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमों को दिल्ली एनसीआर के निरीक्षण के लिए रवाना किया गया है। ये टीमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत, सोनीपत और राजस्थान में भिवाड़ी, अलवर, भरतपुर। ये टीमें विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि सही कारणों का पता लगाकर फिर कार्रवाई की जा सके। ये सभी टीमें प्रदूषण के कारणों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट समीर ऐप पर अपडेट भी करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक विकल्प है मनरेगा और लॉकडाउन के दिनों में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। शहरों से जो लोग वापस अपने गांव पहुंचे वो भी रोजी रोटी के चलने के लिए मनरेगा में काम करने लगे। नतीजा, एक तरफ मनरेगा योजना के निर्धारित बजट का करीब 65% पैसा केवल 5 महीनों में ही खर्च हो चुका है और काम मिलने में अब कमी आने लगी है। बहुत से वर्कर ऐसे भी हैं जिनका 100 का काम पूरा हो चुका है और अब वो सरकार से 50 से 100 दिन काम के दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर अभी नए काम शुरू ना होने के कारण भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। पीएईजी रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर तक मनरेगा में रोजगार की मांग कर रहे उत्तर प्रदेश के 35.1 लाख ग्रामीण, मध्य प्रदेश के 19.38 लाख,
पश्चिम बंगाल में 13.3 लाख, छत्तीसगढ़ में 11.74 लाख, राजस्थान में 13.78 लाख और बिहार में 9.98 लाख ग्रामीणों को मनरेगा में काम मांगने के बाद भी रोजगार नहीं मिल सका। पीआईजी की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से अब तक 5.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत काम मिला है, जो कि पिछले 5 सालों की तुलना में ज्यादा है। दिनों दिन बढ़ती काम की मांग ये जाहिर करती है कि मनरेगा रोजगार का ग्रामीणों के लिए कितना महत्व है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।